और दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड का 5वां लेक्चर, जो टॉपिक है ब्लूज टेक्सोनोमी डोमेन्स ऑफ लर्निंग। बात करेंगे ब्लूज टेक्सोनोमी का। टेक्सोनोमी का अर्थ होता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, और डोमेन्स ऑफ लर्निंग आयाम। अब जो लर्निंग का क्या क्या आयाम है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो है ब्लूज एक जो है रिसर्चर थे, जिनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है। और टेक्सोनोमी का अर्थ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका अर्थ होता है क्लासिफिकेशन। और साथ ही साथ ब्लूम जो है रिसर्चर थे, इन्होंने जो है 3 प्रकार की बातें की। 1956 में 1956 ईस्वी में ब्लूम जो है और उनके साथी ने मिलकर एक जो है फ्रेमवर्क तैयार किया, जो कि एजुकेशन गोल को अचीव करने के लिए बनाया। इन्होंने जो है 3 आयाम बताए। पहला इन्होंने बताया कॉग्निटिव, सेकंड बताया अफेक्टिव, थर्ड बताया साइकोमोटर। और कॉग्निटिव जो है ये आयाम बुद्धि पर आधारित था, ह्यूमन मेड, और जो है ह्यूमन मतलब माइंड पर। और सेकंड अफेक्टिव जो मन का हो, मन के आधारित या भावनाओं पर या एटीट्यूड पर आधारित हो। और तीसरा इन्होंने बताया साइकोमोटर। और सबसे प्रमुख जो मुख्य फोकस इनका रहा कॉग्निटिव डोमेन में, ठीक है। और मैं ये थोड़ा शॉर्ट में दे दिया हूँ ताकि आप लोग याद कर सकें। ये CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। Each domain represent hierarchy corresponding different level of learning। एक तरह से hierarchy आप लोगों को दिख रहा है। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो है ब्लूज टेक्सोनोमी में कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट में कौन कौन से चरण हैं, किस प्रकार से ये हमें पहला स्टेप याद रखना होगा, नॉलेज। मतलब कॉग्निटिव बुद्धि का जो आधार होता है, सबसे पहले ये जो है आपको नॉलेज रहना चाहिए। नॉलेज को हम कंपेयर कर सकते हैं, पिछले जो वीडियो में हमने बात किया था लेवल्स ऑफ टीचिंग में, जो बात किया था 3 प्रकार का, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव। तो हम बात करेंगे मेमोरी लेवल से कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा जो है कॉग्निटिव डोमेन में कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन जो है आपको अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, मतलब आपको उसमें समझ में आ जाए, बुद्धि पर आधारित है ना। थर्ड जो है एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में जो है ज्ञान, जो कोई चीज़ हम ज्ञान हासिल किए तो उसको अपने जीवन में कैसे अडॉप्ट करें, मतलब अप्लाई करें, ये एप्लीकेशन, ये तीसरा चरण है। और साथ ही साथ जो है चौथा जो चरण आता है एनालिसिस। अब हम एप्लीकेशन उसको रियल लाइफ में जो है अडॉप्ट कर लिए, तो अब उसका एनालिसिस भी करना होगा। मतलब किसी चीज़ को अलग अलग भागों में तोड़कर समझाना, मतलब ये वो प्रक्रिया होता है डोमेन में बुद्धि के आधारित पर। मतलब किसी भी जो चीज़ें होती हैं उसको अलग ढंग से आपको अलग अलग भागों में टुकड़े कर के समझाना। मतलब एक तरह से देखा जाए बुद्धि पर आधारित कोई चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आती है, पहले उसको टुकड़ों में किया जाता है, मतलब उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस जो है ये जो चरण, इसमें ये होता है, मतलब जो भी चीज़ आप जो एनालिसिस किए, उसके बाद जो भी उसमें एनालिसिस करके आपको लगा मतलब का चीज़ है, मतलब कुछ नया करने का, मतलब का चीज़ों को निकाल कर और नई चीज़ों को बनाना, मतलब उसमें कुछ ही इनोवेशन करना, जो एनालिसिस करके हमें मिला। मतलब जो चीज़ मतलब का चीज़ें हो, जो अप्लाई कर सके, उसको एक्सपेरिमेंट कर सके, तो उसको निकाल के कुछ नया इनोवेशन करना है। इसके बाद आती है इवोल्यूशन। जब हम मतलब की चीज़ों से नया निकाल लेते हैं, उसके बाद इवोल्यूशन करते हैं, क्या सही है, सही और गलत की समझ आ जाने लगना ही इवोल्यूशन है। ये कॉग्निटिव डोमेन का स्तर में, तो ये कुल जो है
7 प्रकार एक तरह से देखा जाए, वो मतलब 6ठा प्रकार। और अब बात करेंगे साइको डोमेन का, जो हमारे जो है शरीर पर आधारित हो। साइको शरीर पे आधारित, जैसे कोई चीज़ है इमिटेशन मतलब नकल करना। अब नकल करने का यहाँ मतलब इमिटेशन, जैसे आपको जो टीचर होंगे ट्रेनिंग देते होंगे, वो आपको बताते हैं, डांस का ही ले लीजिए, वो आपको स्टेप बताते होंगे, तो वो करके खुद बताते होंगे, तो आप उसको देख के नकल करते होंगे। ये पहला स्टेप है साइकोमोटर डोमेन का। डोमेन ये जो है, डोमेन जो आयाम है, इसमें नकल जो है पहला आयाम है, इमिटेशन। जैसे आपको कुछ टीचर है, टीचर जो है बोलने लगा, इमिटेशन नकल का मतलब कह रहा है आप ऐसे बनाइए, ऐसे डांस करिए और ऊपर स्टेप करिए। जब ये नकल आता, उसके बाद मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन ये जो है दूसरा आयाम होता है, मतलब इसमें कुछ नया करना। जैसे मान लेते हैं रोटी बेलना, कुछ अब कोई रोटी बेलने लगता है तो वो अगर सीख जाता है तो वो धीरे धीरे जो है वो खुद से नया करने लगता है, नए नए तरीक़ों से। जैसे कोई बच्चा या शहर में बच्चा नहीं जानता था कि रोटी बनाया कैसे जाता है, तो उसको सिखाया गया, मतलब उसके जो सीनियर थे उन्होंने बताया कि रोटी को ऐसे बेला जाता है, और धीरे धीरे वो देख के सीखने लगा। मैनिपुलेशन मतलब उसी में रोटी बेलने में कुछ नया करने लगा ये कोई बच्चा। एक जैसे हम बात करते हैं, हमारे रूम पर ही एक बच्चा है, वो रहता है, तो उसको पहले कुछ नहीं आता था, तो उसका जो यहाँ भाई रहता था वो उसको बताया कि इस प्रकार से रोटी बेलते हैं, तो वो उसमें अब आने लगा, तो वो कुछ नया करने लगा। अब जो थर्ड आता है प्रिसीजन, मतलब अब जो है वो लड़का जो है उस काम में एक्टिव हो गया। जैसे रोटी पहले टेढ़ा बनता था, गोल नहीं बन पाता था, अब धीरे धीरे वो लड़का जान गया, तो वो एक्टिव हो गया कि हाँ ऐसे बनाया जाता है रोटी। उसके बाद जो है अगला चरण जो है आर्टिकुलेशन वो फंक्शन होता है, जैसे कोई काम अच्छा से करने। अच्छा, जैसे वो लड़का का मैंने आपको उदाहरण बताया कि रोटी बनाने लगा, तो अब वो अच्छा से और बनाने लगा, एक सुंदर करने लगा। ओके, और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इसमें अलग अलग तो उसके बाद जो है उसके नेचुरलाइजेशन, अगला प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन। अब वो कोई भी चीज़ करने में एक्सपर्ट बन गया एक तरह से देखा जाए। जैसे हम आपको रोटी का ही उदाहरण देंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएगा। जैसे कोई रोटी बनाने लगता है, आर्टिकुलेशन में नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस हो जाता है, मतलब अब वो रोटी अब किधर भी देख रहा है तो वो रोटी बेल रहा है, हाथ चल रहा है, तो वो गोल ही बनेगा। या तो हम देखते हैं कोई साइकिल सीख जाता है, तो साइकिल जब चलाने लगता है तो कोई एक हाथ छोड़ के भी चलाने लगता है, वो देखिएगा, तो वो एक्सपर्ट एक तरह से बन जाता है। जाते जाते वो मोबाइल मान लेते हैं, गाना सुन रहा है, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से चला रहा है, तो वो एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस आ जाता है इसमें। अब हम बात करेंगे तीसरा जो है अफेक्टिव डोमेन। जो अफेक्टिव डोमेन जो है मन और या भावनाओं पर आधारित होता है, मन की भावनाओं पर। इसमें जो है सबसे पहले जो है कोई चीज़ रिसीव करता है, जैसे कुछ बाहर देखा कुछ होते हुए और उसके मन वो जो है रिसीव कर लिया, अच्छा ये घटना घटी। जैसे कोई बच्चा किसी को पीट रहा था, अब उसके मन में भावना आगे रिसीव कर लिया, अच्छा वो बच्चा पीट रहा था। फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग आता है। दूसरा रिस्पॉन्डिंग में ये होता है कि रिस्पॉन्ड कर लेता है, अब उसके मन में प्रति उत्तर खुद देने लगता है, अच्छा वो बच्चा पीट रहा था, क्यों पीट रहा था, आखिर क्या वजह थी पीटने का। अब ये कोई घटना कोई दुखद हो गया तो क्या हुआ, उसके मन में बार बार व्याकुल होता है चिंता। कोई हादसा हो जाता है तो मन व्याकुल हो जाता है, मतलब एक तरह से रिसीव करता है, रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद आता है वैल्यू। अब वो महत्व देने लगता है, या तो वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक।
जैसे बच्चा को पीट रहा था, क्यों पीट, अगर टीचर ही पीट रहे थे तो क्यों पीट रहे थे, पॉजिटिव सोचेगा, वो बदमाशी उसको सिखाने के लिए पीट रहे थे। और जबकि ये बात कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग वैल्यू में, निगेटिव में, अच्छा पीट रहा था हम भी उसको पीटेंगे, इस तरह नकारात्मक भावना। अब जो है अगला डोमेन जो आता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक प्रकार को डाटा को कैटेगराइज करना एक जगह। जैसे आप ही कोई चीज़ तैयारी करते हैं, मान लेते हैं कोई नेट का तैयारी करता है, कोई नेट में जो निकाल चुका है ऑलरेडी, अब उसको उसका वीडियो देखता है, वो वीडियो देखने के बाद सोचता अच्छा ऐसे होता है, ऐसे हम भी करेंगे। कोई रेसर रहता है, रेसर देखता है अच्छा ये सुबह 5 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, तो ये ऑर्गेनाइज एक इकट्ठा कर लेता है, हाँ हम भी वो करेंगे, एक तरह से कॉपी किया जाने लगता है, एक ऑर्गेनाइज करता है। कोई इंस्टाग्राम चलाता है, जैसे आप संदीप माहेश्वरी को देखिए, आरजे कार्तिक को देखिए, आप इनके स्टोरी को देखिए, स्टोरी को तब आप भी उसके अनुरूप होने लगेंगे, अच्छा वो वैसे करते हैं मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा, इस तरह की आता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और अगला जो है इफेक्टिव डोमेन में कैरेक्टराइजेशन। अब जो है कैरेक्टराइज, अब उसके अंदर मतलब जो ढालने लगना, जैसे ऑर्गेनाइज एक जगह इकट्ठा कर लेना, जैसे इंस्टाग्राम या संदीप माहेश्वरी, आरजे कार्तिक एक जगह इकट्ठा करके उसको अपने चरित्र में ढाल लेना, यही है ब्लूज टैक्सोनॉमी जो 1956 में आया। अब बात कर देंगे ब्लूज टैक्सोनॉमी को फिर 2001 में रिवाइज किया गया, मतलब इसको कॉग्निटिव पार्ट को रिवाइज कर दिया गया पुनः। तो ये जो है 2001 में ब्लूज और उसके जो साथी ने मिलकर एक नया जो है 1956 का हायरार्की को एक नए शुरुआत किया। और ये जो नया रिवाइज एडिशन हुआ, ये जो की चेंज लाया ब्लूज टैक्सोनॉमी में, तो इसमें हम बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा जो पहला इन्होंने किया रिमेंबर को रखा। अब देखिए नाम चेंज कर दिया, पहले नॉलेज था अब उसको रिमेंबर कर दिया गया, अच्छे याद करने के बाद। दूसरा जो रखा अंडरस्टैंड, जिसे हमने पहले जो है कंप्रीहेंशन के तौर पर पढ़ा था, मतलब समझ आने, अब देखिए नाम चेंज कर दिया। और जो थर्ड किया अप्लाई, एप्लीकेशन को चेंज कर दिया गया अप्लाई। अब एनालाइज किया गया, अब एनालाइज को रखा गया एक तरह से पहले के जैसा ही एनालिसिस को रखा गया। उसके बाद जो है इवोल्यूट किया गया, और देखिए और क्रिएट किया। इवोल्यूशन जो है लास्ट में आता था, लेकिन यहाँ बड़ा फेरबदल हुआ और ये किया गया फेरबदल, ये सबसे अहम हो जाता है इवोल्यूशन और क्रिएट। पहले जो है क्रिएट को बाद में किया गया, और इवोल्यूट मतलब कहा गया कि इवोल्यूट कोई टीचर है और चेक करेगा, कोई भी कर सकता है, मतलब वो जो कैटेगरी में रहता है टॉप। इसके बाद जो क्रिएट करेगा मतलब कुछ नया करेगा, वही तो टॉप प्रायोरिटी जो है इवोल्यूट कर दिया गया, जिसे सिंथेसिस कहते हैं। तो ये था बच्चों ब्लूज टैक्सोनॉमी का। और जो की शिफ्ट हुआ आप देख रहे हैं, सिंथेसिस बिकेम क्रिएट एट द टॉप स्टेप, मतलब सिंथेसिस जो है अब बन गया क्रिएट, मतलब एक तरह से एनालिसिस तौर पर करें तो इंटरचेंज हो गया। और जबकि इवोल्यूशन जो है बन गया इवोल्यूएट, शिफ्ट टू 5, मतलब 5वां लेवल पर पहुंच गया है, जैसा हमने पढ़ा था एनालिसिस। अब नाउन जो चेंज टू एक्शन वर्ब, अब जो नाउन जो है एक संज्ञा जो है एक्शन वर्ब बन गया, जैसे नॉलेज को अब जो है रिमेंबर से बना दिया गया, एक देखें नाउन चेंज कर दिया गया। तो ये था आज का आप लोगों को ब्लूज टैक्सोनॉमी। तो बताइएगा कैसा लगा टीचिंग एप्टीट्यूड का ये 5वां लेक्चर। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप अगर कोई कमी है तो आप नीचे अपना जो है विचार डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये था आज का टॉपिक जो आप लोगों को पसंद आया।